नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। थोड़ी ही देर में वाराणसी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। देव दीपावली महोत्सव में शामिल होंगे पीएम मोदी। 6 लेन नेशनल हाईवे का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। वाराणसी में 2 जनसभाओं को संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री मोदी गंगा के दोनों ही किनारों पर 11 लाख दीपक जलाए जाएंगे। सारनाथ में लाइट एंड साउंड शो भी देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी। मोदी के साथ योगी रहेंगे मौजूद और उसके बाद 8:50 पर दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। थोड़ी ही देर में वाराणसी पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। देव दीपावली महोत्सव में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। उनका अपना संसदीय क्षेत्र भी है ये और उनके आगमन को लेकर खूब तैयारियां भी की गई हैं। हजारों की तादाद में पुलिस कर्मचारियों की तैनाती सुरक्षा के लिहाज से की गई है। वाराणसी को पूरा छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पीएम मोदी की जनसभा में 5,000 लोग शामिल होंगे। काशी विश्वनाथ में 3 दीपक जलाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। उनका अपना संसदीय क्षेत्र है वाराणसी और उनके आगमन से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अपील की है कि दीपावली के पावन अवसर पर, क्योंकि ये देव दीपावली है और इस मौके पर बाबा विश्वनाथ की काशी में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सभी प्रदेशवासियों की ओर से हार्दिक अभिनंदन। आपके मार्गदर्शन में आध्यात्मिक नगरी काशी का पुरातन गौरव पुनर्स्थापित हो रहा है। काशी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। कोरोना महामारी के दौरान प्रधानमंत्री मोदी पहली बार बनारस का दौरा कर रहे हैं, इसलिए पहले वर्चुअली तरीके से कई मौकों पर जुड़कर कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, लेकिन प्रधानमंत्री के दौरे के लिए पवित्र शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की गई है। इसके अलावा ड्रोन कैमरों का उपयोग किया जाएगा। स्थानीय लोगों द्वारा ड्रोन कैमरे के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और आकाश यादव है मेरे सहयोगी मेरे साथ। आकाश, जबरदस्त तरीके से तैयारियां की गई है प्रधानमंत्री मोदी के आगमन पर। आपसे कुछ ही देर बाद उनके संसदीय क्षेत्र में आगमन हो रहा है। क्या अपडेट है आपके पास? प्रधानमंत्री के आने से पहले यहाँ के काशी के लोग काफी हर्षोल्लासित है। आपको बता दें कि पूरे बनारस में लगभग हजारों होर्डिंग लगे गए और लगभग दर्जनों की संख्या में लगा जगह जहाँ चौराहे पे डिस्प्ले द्वारा प्रसारित किया जाएगा। ये लगातार हर काशीवासी घर बैठ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख सकते हैं, क्योंकि लगातार घाटों पे आना निषेध किया गया आम आदमी को, तो इसीलिए प्रसारण हर चौराहे पे किया जा रहा है। आपको बता दें कि बनारस में 2 दिवाली मनाई जाती है। पहली दिवाली जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या से वापस आते हैं तब, या उसके 15 दिन बाद जब देव दीपावली मनाई जाती है, यानी कि आज की देव दीपावली काफी मुख्य है, क्योंकि काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री का पहला देव दीपावली वाराणसी में होगा। आपको बता दें कि ये 23वां दौरा वाराणसी में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इसके पहले कोरोना काल से पहले फरवरी माह में आए थे। आज फिर ये लॉकडाउन के बाद ये कोरोना काल चल रहा है, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है। अच्छा, लोगों में कितना उत्साह है? काशी नगरी वासियों में कितना उत्साह है? उत्साह की बात की जाए तो लोग अपने कपड़ों पे भी तस्वीर लगाए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ तस्वीर लगा रहे हैं। लगातार 2 उंगलियां करके सेल्फी ले रहे हैं। लगातार प्रधानमंत्री का आने के लिए अभिवादन भी कर रहे हैं काशी की जनता। सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद हैं क्या काशी में इस वक्त? सीएम योगी आदित्यनाथ एयरपोर्ट पे आ चुके हैं। वो पीएम मोदी का आगमन की अगुवाई करेंगे। अब जब पीएम मोदी आ जाएंगे, उनके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ खजूरी स्थित सभा पे पहुंचेंगे, जहां लगभग 45 मिनट पर समय पर ये सभा चलेगी। सभा के बाद ये डोमरी जाएंगे।
प्रधानमंत्री मोदी के आगमन पर काशी नगरी को दुल्हन की तरह भी सजाया गया है। लेजर शो का भी अरेंजमेंट है और इसके अलावा सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम हैं। हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को कुछ एक्सक्लूसिव जानकारियां दें। सुरक्षा की बात की जाए तो यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा पे परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लगातार एसपीजी कमांडो उनके पास पास, उसके बाद आपको बता दें कि सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, फिर उसके बाद पुलिस बल लगी हुए। यानी कहा जा सकता है कि आम आदमी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख भी नहीं सकता। इसीलिए डिस्प्ले द्वारा लगाया गया है कि प्रधानमंत्री लगातार काशी वासियों को देख सके। चलिए, शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी है। दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसान डटे हुए हैं। किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए एक्टिव हुई है सरकार। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष बूटा सिंह का दावा, अमित शाह से फोन पर बातचीत हुई है, शाम तक मिल सकता है बातचीत का लेटर, वार्ता का लेटर। बड़ा अपडेट है, लगातार 5वें दिन में प्रवेश कर चुका है किसानों का ये आंदोलन और किसान नेता का दावा है कि अमित शाह से फोन पर बातचीत हुई है, शाम तक वार्ता के लिए लेटर मिल सकता है। दरअसल इससे पहले भी बातचीत के लिए किसानों को बुलाया गया, लेकिन उनका साफ तौर पर यह कहना था कि वो नहीं जाएंगे, उनसे बातचीत के लिए आए नेता। किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार एक्टिव। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष बूटा सिंह ने दावा किया कि गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार दोपहर को उनसे बातचीत की। दावा है कि अमित शाह ने बातचीत का भरोसा दिया है और लेटर देने की बात कही। बूटा सिंह सोमवार दोपहर को ही टीकरी बॉर्डर पर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने ये बात कही। बूटा सिंह के मुताबिक अमित शाह ने दोपहर करीब 12:30 बजे फोन किया है और बातचीत के बारे में पूछा। हालांकि किसान नेता की ओर से बुराड़ी जाने की शर्त मानने से इनकार किया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और गृह मंत्री अमित शाह के बीच हुई बैठक खत्म हुई। किसानों के प्रदर्शन को लेकर इस बैठक में मंथन हुआ और सरकार के रुख पर चर्चा की गई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किसानों के प्रदर्शन पर बयान दिया, कहा कि कृषि कानून से फायदा होगा, ऐसे में किसानों को सरकार से बात करनी चाहिए। केंद्र सरकार ने बातचीत करने की बात कही है। और इस दौरान में देखिए अलग अलग बड़ी विचित्र तस्वीरें भी सामने आई हैं, जो कुछ दिल को छू देने वाली हैं, तो कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जो आपका गुस्सा बढ़ा सकती हैं। प्रदर्शन के दौरान कई बार पुलिस और किसान आमने सामने आए, लेकिन गुरु नानक जयंती के मौके पर जब प्रदर्शनकारियों ने अरदास की तो उसके बाद वहां तैनात जवानों को प्रसाद भी दिया। ऐसी ही अनेकों तस्वीरें आई हैं सामने। किसानों के विरोध प्रदर्शन के बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के लिए पहुंचे थे और इससे पहले भी बीती रात जेपी नड्डा के घर अमित शाह, राजनाथ सिंह और नरेंद्र सिंह तोमर की बैठक हुई। सूत्रों की माने तो सरकार अभी तक अपने पुराने स्टैंड पर ही टिकी और किसान भी अपने स्टैंड से नहीं हट रहे। यही कारण है कि अब तक गतिरोध जारी है। किसानों के प्रदर्शन के चलते दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर सख्ती बढ़ती जा रही है और यहां हर गाड़ी को अब चेक किया जा रहा है, जिसके बाद लोगों को एंट्री मिल रही है। सख्त चेकिंग के कारण अब जाम जैसे हालात बन चुके हैं। गुरुग्राम में राजौरी बॉर्डर में एम्बियंस मॉल तक जाम लगा हुआ है। दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर एक मेडिकल कैंप की व्यवस्था भी की गई है। डॉक्टर्स का कहना है कि हम यहां कोरोना का टेस्ट करेंगे ताकि पता चल सके कि यहां कोई कोरोना का सुपर स्प्रेडर तो नहीं है। अगर ऐसा होता तो काफी चिंता बढ़ सकती है और ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। सड़क हादसे में करीब 24 लोग घायल हुए। गंगा स्नान करने जा रही श्रद्धालुओं से भरी ट्रॉली पलट गई। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। जलालाबाद के उमरिया गांव के पास यह हादसा हुआ। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। जलालाबाद के उमरिया गांव के पास हादसा हुआ।
घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रदीप सिंह, विधायक प्रतिनिधि हैं उन्नाव से। प्रदीप सिंह जी, स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। प्रदीप सिंह जी, यूं तो उन्नाव में बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन वो कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर अब जनता के बीच अभी से जाना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि चुनाव अब बिल्कुल लगभग सर पर हैं और सभी लोग तैयारियां कर रहे हैं। जनपद उन्नाव की भूमि से पहले न्यूज़ वन इंडिया की टीम का बहुत बहुत आभार, जिसने गांव की गवर्नमेंट एपिसोड शुरू करने का काम किया और गांव की बातों को उठाने का काम किया। वास्तव में उत्तर प्रदेश की सरकार ने मात्र 3.5 वर्षों में अंत्योदय पथ को लेकर के विकास के जो धारा से जोड़ने का गांव को काम किया, वो एक सराहनीय पहल है। आज हर गांव में सामुदायिक शौचालय, पंचायत भवन, स्कूलों का मार्ग आधुनिकीकरण जैसे महत्वपूर्ण काम इस सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि। अच्छा, क्योंकि आप लोग कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इसके तहत इसी नीति पर चलते हुए उन्नाव की जनता को क्या क्या दिया आपने? हम विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं जी। उन्नाव की जनता को तो प्रदेश सरकार ने आयुष्मान कार्ड, जो सरकारी योजनाओं के तहत हर व्यक्ति का राशन कार्ड बनवाने का काम हुआ। लेकिन हम विशेषकर अपने विधानसभा क्षेत्र में आज दावे के साथ ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना रही कि 250 की आबादी वाले हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ा गया, और हमारे विधानसभा क्षेत्र का एक भी ऐसा गांव मजरा नहीं है जो आज पक्की सड़क से न जुड़ गया हो। दूसरा काम था बिजली। जनता की 3 मूलभूत आवश्यकता होती है, बिजली, पानी, सड़क, और तीनों के क्षेत्र में इस सरकार ने जितने महत्वपूर्ण काम किए वो अपने आप में ऐतिहासिक है। बिजली के क्षेत्र में हमारे विधानसभा क्षेत्र के हर गांव मजरे विद्युतीकरण तो हुआ ही हुआ। जो गांव के बाहर एकल घर बनाकर रहते थे, ऐसे लोगों का चिन्हांकन कर उनको सोलर पैनल के माध्यम से ऊर्जीकृत करने का, बिजली पहुंचाने का काम किया गया। अच्छा, ओडीओपी के तहत कितने रोजगार आप दिलवा पाए हैं? कितने रोजगार के अवसर पैदा हो पाए हैं आपके अपने क्षेत्र में, और रोजगार के कितने अवसर पैदा कर पाए आप? आपके खुद के इलाके के कितने युवाओं को रोजगार मिला होगा? निश्चित रूप से महत्वपूर्ण योजना थी और बड़ी संख्या में युवा इस योजना से जुड़े, और अनुमानता कहा जा सकता है कि 10 से 15 हजार हमारे विधानसभा क्षेत्र का युवा इस रोजगार की धारा में इससे जुड़ा। कोरोना काल में बहुत सी मुश्किलें लोगों के सामने थी, आप किस तरीके से खड़े होते रहे उनके साथ में? क्योंकि ऐसी कई तस्वीरें सामने आई जहां पर जो वहां के प्रतिनिधि हैं, जो वहां के विधायक हैं, वो खुद ही घरों में दुबक कर बैठ गए इस कोरोना के डर से। तो आप लोगों ने कितनी सेवा की इस कोरोना काल में लोगों की? मैं कोरोना काल का जिस दिन पहला दिन शुरू हुआ था, हमारे विधानसभा क्षेत्र के हमारे अग्रणी विधायक पंकज गुप्ता जी ने कैंप लगा करके लोगों की जनसेवा का जो अभियान शुरू किया था, वो अपने आप एक मिसाल था। उन्नाव के लोग आज भी उसकी तारीफ करते हैं। हर घर जरूरतमंद तक राशन पहुंचाने का एलईडी वैन के माध्यम से काम किया गया। दूरभाष के माध्यम से लोगों को लंच पैकेट पहुंचाने का निःशुल्क दूरभाष सेवा शुरू की गई काम के माध्यम से, जिसके द्वारा लोगों को राशन पहुंचाने का काम किया गया, चप्पल पहुंचाने का काम किया गया, राहगीरों तक, जेल के कैदियों को मास्क बांटने का काम, बनियान, उनकी जरूरतों को भी पूरा करने का काम किया गया। जिसका नतीजा ये रहा कि जब भारतीय जनता पार्टी की ई बुक छपी तो उसके प्रथम पृष्ठ पर उन्नाव को दिया गया। अच्छा, उन्नाव को जहां आप देखना चाहते थे, क्या उस मुकाम पर अभी तक आप उन्नाव को पहुंचाने में कामयाब हासिल हुए हैं? उन्नाव जनपद विकास की धारा से में तेजी से जुड़ा है। अगर हम पिछले 70 सालों में उठा करके इन 5 सालों की तुलना करें तो विकास की दर अपने आप में एक ऐतिहासिक अनुपात की ओर बढ़ती दिखेगी। खासकर हम अपने विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो हमारे विधानसभा क्षेत्र में ऐसे ऐसे मुद्दे थे जो 70 सालों से हल नहीं हो पाए। आज गर्व के साथ भी हम कह सकते हैं कि उन मुद्दों को हल कराने का काम हमारे सदर विधायक पंकज गुप्ता जी ने किया है।
अच्छा, अभी क्योंकि चुनाव बिल्कुल सर पर हैं, तो क्या अभी से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं चुनाव की? मैम, जो है हमारा मानना है कि चुनाव एक दिन का नहीं होता है या एक समय का नहीं होता है। बिल्कुल। ये निष्ठा है, ये जनता की सेवा का प्रश्न है। चुनाव पार्ट टाइम नहीं है। चुनाव 5 साल की जनसेवा का परिणाम होता है। बिल्कुल। चलिए, उम्मीद है कि जनता आपको चुने एक बार फिर से, और ये तभी हो पाएगा जब आपने ठीक से बेहतर तरीके से काम किया। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका। गांव की गवर्नमेंट पर चर्चा के लिए हमारे साथ फर्रुखाबाद से नफीस खां उर्फ पिंटू सिंह जुड़ गए हैं, जो कि पूर्व प्रधान हैं ग्राम नुसरतपुर कमालगंज के। इनसे भी हम बातचीत करेंगे। देखिए, क्योंकि अब इस वक्त चुनाव एक तरफ जहां विधानसभा के हैं, उससे पहले ग्राम पंचायतों के चुनाव होने हैं और प्रधान चुने जाएंगे। ऐसे में ये जो सिलसिला है वो शुरू होगा आप बहुत ही तेजी के साथ में, और इसी को लेकर तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। और देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत ही बड़ी है, इसका विस्तार अगर देखें तो बहुत ज्यादा है। नफीस खां उर्फ पिंटू सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। नफीस खां जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया पर। नफीस खां जी, क्या क्या परेशानियां हैं आपके गांव की, जिनके समाधान का प्रयास करना चाहते हैं आप? जो परेशानियां, सड़क गली करंजा जी तो अभी बना नहीं। और दूसरा जो है कि हमारा जो बना हुआ था वो ही अभी तक है। अच्छा। नहीं कोई कार्यकाल था भया नहीं। एक दो गलियां इसी तरीके की बनी है और कोई गरीबों के साथ कोई सहायता नहीं है। हाँ, तो हमने अपने कार्यकाल में जितनी कॉलोनी है और जे इस तरीके से जो पेंशनें वगैरह जो थी हमारी काफी थी, और नए प्रधान ने काट कूट दी बहुत ज्यादा। इसलिए जो है जनता जो है दोबारा जो चाह रहे है कि यही आया है। अच्छा, नफीस खां साहब, क्योंकि आपने जैसा कहा कि जितने भी काम हुए हैं वो आप ही के द्वारा कराए गए कार्य हैं, उसके बाद से अब तक जो मौजूदा प्रधान है गांव के वो कोई काम करा नहीं रहे, तो ऐसे में गांव के लोगों की जाहिर सी बात है बहुत सी नाराजगियां होती होंगी जो वो आपके पास लेकर पहुंचते होंगे। अभी गांव के लोगों का रुख क्या है? अब की दफा जो है रुख जो है ज्यादातर जो है लोग यही चाह रहे हैं आप आ जाएं, तो हमारे लोगों को पेंशनें हैं, आवास जो वगैरह हैं, और बहुत सी शादियां ब्याह में हमने अपनी बहुत ज्यादा मदद करते थे, तो इस तरीके से अब कोई यहाँ होता नहीं अब। अच्छा, मतलब जो मौजूदा प्रधान है वो गांव के सुख दुख में उनके साथ खड़े नहीं होते जी। तो आपकी बार वो रह गया जी, हमने जो था कम से कम नाश्ता और शादी आदि में जो गरीब लोग थे उनकी ज्यादातर मदद करा करते थे। आवास के बहुत सारे हमने बनवाए थे। अब कोरोना काल में हमने कम से कम 250 लोगों को हमने वितरण करा। 10 किलो आटा और 5 किलो चावल, 2 किलो तेल, इस तरीके से कम से कम 250 लोगों 40 क्विंटल हमने लगभग जो बांटा था राशन। 5 क्विंटल से ज्यादा हमने तेल बांटा था, इस तरीके से जो था। अब तो कोई प्रधान तो है नहीं, लेकिन फिर भी ज्यादा हम लोग गरीबों लोग उन्हें आशा ये रहती है कि हमसे कुछ मदद मिले इस तरीके। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इसके तहत आपके गांव वालों को कितना फायदा हुआ है? हमें कुछ दिख नहीं रहा फायदा। रोजगार के अवसर मिले क्या आपके ग्रामीणों को, आपके गांव वालों को, आपके लोगों तक पहुंचे हैं क्या सरकार की कुछ नीतियों का फायदा? नहीं, फायदा तो हमें तो कुछ दिख नहीं रहा। गांव में जो हमने कराया वो गलियां जो थी हमारी पहले वाली हैं, 2-3 गलियां बनी पूरी जब इतनी 5 साल, तो जबकि हमारे टोटल हमने वर्तमान प्रधान जो है इस टाइम पर कोई सही काम नहीं, शुरू से नहीं है। हमने जो आवास दिए थे उसमें ज्यादा हम लोगों को गोल्ड चलाने के लिए कह रहा है। जो सरकारी पैसा होता है जो प्रधान के पास होता है गांव के विकास के लिए, फिर उसका ये इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं? वो पैसा जा कहाँ रहा है? ये इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं, या फिर वो पैसा अभी बैंक में ही है, या फिर वो निकाल के खुद अब गटक गए हैं? अरे बहुत तो ये तो इसकी जांच की जाए तब पता लग जाए कि क्या हुआ। जी,
तो आप इन्हीं सब मुद्दों को लेकर चुनाव में उतर रहे हैं, तैयारियां चल रही हैं पूरी, क्योंकि अब चुनाव तो बहुत ज्यादा दूर है नहीं। जी जी। जोरों पर है चुनाव की तैयारियां। गांव में कैसा सहयोग मिल रहा है आपको, कितना प्यार मिल रहा है लोगों का आपको? ना, प्यार तो बहुत काफी है। चलिए, मतलब आपको ये पूरा भरोसा है कि इस बार का चुनाव आप ही जीतने वाले हैं? चलिए, बहुत शुक्रिया आपका नफीस खान साहब बातचीत के लिए, और फिलहाल ले रहे हैं आपसे इजाजत। नमस्कार।